नमस्कार, आर नायक हिंदी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे अध्ययन का विषय है नागार्जुन की प्रसिद्ध कविता खुदरे पैर, जो कि नेट के पाठ्यक्रम में भी रखी है और बहुत ही प्रसिद्ध कविता है। इसको हम जानने का प्रयत्न करते हैं, इसका भावार्थ जानेंगे और लेखक का जो संक्षिप्त परिचय है उसको हमने अलग वीडियो में बनाया है और हमने नागार्जुन के ऊपर बहुत सारी कविताओं के ऊपर भी बनाया है। तो आप उसका संक्षिप्त वीडियो जो जीवन परिचय का उसे अवश्य देखिए और फिर उसके साथ में आप इसको कविताओं को देखकर उसका भावार्थ जो हमने दिया है उसको भी यदि आप एग्ज़ाम में लिखेंगे तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। तो चलिए कविता का भावार्थ जानने का प्रयास करते हैं। इस कविता में नागार्जुन ने श्रमिक वर्ग के कठोर जीवन, अथक परिश्रम और सामाजिक उपेक्षा का मार्मिक चित्रण किया है। कवि मजदूर के फटे हुए पैरों के माध्यम से उसकी गरीबी, संघर्ष और मेहनत कश जीवन का करुण सच्चाई यहाँ पे प्रस्तुत किया है। ठीक है, तो खुदरे पैर जो टाइटल ही डला है तो उसमें क्या बताया है कि गरीब जीवन के जो लोग, गरीब जीवन जीने वाले जो लोग हैं, मजदूर है, श्रमिक है और जो सामाजिक उपेक्षा का शिकार है, जो इतनी मेहनत करने के बाद भी अपना घर परिवार ठीक ढंग से चलाने में असमर्थ है, जो मेहनत तो बहुत करते हैं पर उसको उन्हीं के हिसाब से पैसे नहीं मिल पाते हैं, जिससे वो अपने घर की जो बेसिक समस्या है उसका भी समाधान नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो नागार्जुन है वो अपने अड़ोस पड़ोस में जो भी मजदूर वर्ग है, श्रमिक वर्ग है, उनको देखते हैं तो उनकी संवेदनाएं जाग उठती है और उनके मन के भावों को, उनकी वेदनाओं को, उनकी समस्या को, उनके संघर्ष को और उसके मेहनतकश जीवन को अपने कविताओं में यहाँ प्रस्तुत करके समाज के सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। ठीक है, तो देखिए, खूब गए दूधियाँ निगाहों में, फटी बीबियों वाले खुदरे पैर। अब देखो इसका मतलब क्या है कि कवि की उजली और संवेदनशील आंखों में मजदूर के फटे हुए कठोर और खुदरे पैर गहराई से बस गए हैं। उन पैरों की दरार और कठिन जीवन की पीड़ा कवि का मन क्या हो जाता है, झकझोर देता है। यानी कहने का मतलब कवि जब देखता है कि मजदूरों के फटे पैर का तात्पर्य ये क्या है कि जब पैर फट जाते हैं तो उसमें धारियां आ जाती है पैरों के पास, तो उसी तरह उनके जीवन में भी परेशानी, कठिनाइयों की धारियां आ गई है और इतनी मेहनत करने के बाद भी वो फटी हुई एड़ियों को स्वच्छ नहीं कर पाते हैं, सुधार नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर कहने का मतलब उनके जीवन में भी इतनी सारी समस्या आ गई है कि मेहनत करने के बाद भी वो उस परेशानी को, उस कठिनाई को साफ नहीं कर पाते। यहाँ पे कहने का मतलब फटी हुई एड़ी मतलब जीवन में आने वाली परेशानी। ठीक है, इसका प्रतीक यहाँ पे माना गया है। धस गए कुसुम कोमल मन में, कुठुल घट्टों वाले कुलिश कठोर पैर। मतलब क्या है कि मजदूर के कठोर, कांटेदार और पत्थर जैसे मजबूत पैर कवि के कोमल हृदय में गहरी छाप छोड़ देते हैं। कवि उनके श्रम, संघर्ष और कठिन जीवन को महसूस करता है कि जब कवि मजदूरों को देखता है, उनकी परेशानियों को देखता है और उनके पैरों पे पड़े हुए छालों को देखता है तो उसका जो दिल है वो सहम जाता है कि बेचारे इतनी मेहनत करते हैं तब भी उनको उनके हिसाब से जो मूल्य मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है और वो अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पाते हैं। तो उनके श्रम को, संघर्ष को, उनकी मजबूरी को देखकर जो कवि का दिल है वो क्या हो जाता है, सहम जाता है। दे रहे थे गति रबड़ विहीन ठूस पैडलों को, चला रहे थे एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन चक्र। कहने का मतलब क्या, यहाँ पे क्या बता रहा है कि वे कठोर पैर बिना रबड़ वाले टूटे फूटे पैडल को लगातार रिक्शे को क्या दे रहे थे, गति दे रहे थे। मजदूर अत्यधिक परिश्रम करके एक साथ कई चक्कों वाले वाहन को चला रहे थे। यहाँ पर मतलब रिक्शा वाला जो है ना, रिक्शा में क्या लगा रहता है, सामने वो चक्का लगा रहता है और चक्कर को पैडल चलाने से गाड़ी आगे बढ़ती है। पर ऐसे बहुत सारे मजदूर हैं जो खुद वो चक्के की जगह खुद मजदूरी करके ढोते हैं। ठीक है, रिक्शे को ढोते हैं और वो इतनी गति से चलते भी हैं और ऐसे करके मजदूरी करती हैं। तो कहने का तात्पर्य देखिए वो कितना मेहनत करते हैं। वो क्या कहेंगे उसको हम कि वो खुद रिक्शे को ढोते हैं। पैडल यहाँ पे वो नहीं लगा हुआ है, सामने जो चक्का रहता है वो नहीं लगा है, पैडल नहीं मार रहा है, वो खुद रिक्शे को अपने कंधे में लेके, बैल के समान कंधे में लेके या हाथ में पकड़ के हाथ में पकड़कर वो खुद रिक्शे को ढोता है। ठीक है, तो वे कठोर पैर बिना रबड़ वाले टूटे फूटे पैडल को लगाकर
हाँ, रिक्शे को गति दे रहा है। मजदूर अत्यधिक परिश्रम करके एक एक साथ कई चक्के वाले वाहन को चला रहा है। मतलब कुछ लोगों के पास रिक्शे है जो पैडल, टूटा फूटा जो रिक्शा है उसको पैडल चला के आगे बढ़ा रहे हैं, और कुछ रिक्शे ऐसे हैं जिसमें सामने का वो जो है ना वो रहता ही नहीं, वो खुद जैसे बैल लोग ढोते हैं ना बैलगाड़ी, उसी तरह इंसान बैलगाड़ी रिक्शे को ढोता है। ठीक है, तो कर रहे थे मात्र त्रिविकल विक्रम वामन के पुराने पैरों को नाप रहे थे। धरती के अनहद फासला घंटों के हिसाब से ढोए जा रहे थे। मतलब क्या है कि कवि मजदूर के श्रम की तुलना भगवान वामन के विशाल कदमों से कर रहे हैं कि ये पैर मानो धरती की असीम दूरी को नाप रहे हैं, और वे घंटों तक मेहनत करके लोगों का सामान क्या कर रहे हैं, ढोते रहते हैं। ठीक है, देर तक टकराए उस दिन इन आँखों से वे पैर, भूल नहीं पाऊंगा फटी बीबाइयाँ। तो उस दिन मजदूर के पैर बार बार कवि की आंखों के सामने आते रहे। उन फटी एड़ियों और कठिन परिश्रम के निशानों को कवि कभी नहीं भूल सकता। जब वो मजदूरों को देखता है, उनकी स्थितियों को देखता है, तो कवि का दिल क्या हो जाता है, सहम जाता है। उनकी पीड़ाओं को देखकर, उनकी वेदनाओं को देखते, उनकी सहनशीलता को देखकर, उनकी मजदूरी को देखकर और उनकी मजबूरी को देखकर। ठीक है, खूब गई दुधिया निगाहों में, धस गई कुसुम कोमल मन में। यानी वो सब चीज़ें देखते हैं ना, तो उनको देखने के बाद कवि को ऐसा फील होता है दिल में एकदम कि वो बातें उनके दिल में ही बिल्कुल घुस जाती है उनके दुख दर्द को देखकर। और कवि को ऐसा फील होता है कि इतना मेहनत करने वाला मजदूर वर्ग, श्रमिक वर्ग की उनकी परेशानी कठिनाई को देखकर उनको पीड़ा होती है। ठीक है, मजदूरों के वह खुदरे और पीड़ादायक पैर कवि की आँखों और हृदय में हमेशा के लिए बस गए हैं। तो यहाँ पे क्या बताया है कि कवि का संवेदनशील मन श्रमिकों के दुख और संघर्ष को देखकर क्या हो जाता है, बहुत प्रभावित हो जाता है। वो बातें उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा घुस जाती है कि इनके लिए मैं क्या करूँ, कैसे करूँ और इनकी जीवन स्थिति कैसे सुधारूँ। और ये सारी चीज़ें वो हमें कविता के माध्यम से समाज को दिखाना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कठिन शब्द हैं। बिबाइयाँ मतलब फटी हुई एड़ियाँ हैं। खुदरे पेड़ मतलब रुके हुए पैर। हाँ, कुसुम मतलब फूल, आपको तो पता है। गुट्टूर मतलब गांठदार। ठीक है, गट्ठे मतलब कठोर उभरे हुए निशान। कुलिश मतलब कठोर, ब्रज के समान कठोर। ठूट पैडल मतलब घिसे हुए पैडल है। त्रिविक्रम वामन मतलब भगवान विष्णु का वामन अवतार। और अनहद फासला मतलब असीम दूरी। ठीक है, तो ये इसके कठिन शब्द हैं। और कविता का जो सार है वो बता देते हैं, केंद्रीय भाव बता देते हैं। इस कविता में नागार्जुन ने श्रमिक वर्ग के कठोर जीवन, अथक परिश्रम और सामाजिक उपेक्षा का मार्मिक चित्रण किया है। कवि मजदूर के फटे हुए पैरों के माध्यम से उनकी गरीबी, संघर्ष और मेहनतकश जीवन की करुण सच्चाई को प्रस्तुत करता है। मतलब फटे पैर के माध्यम से उनके जीवन में जैसे फट जाते हैं पैर, मैंने पहले भी बताया कि उसमें फटे हुए में पैरों में कैसे पूरे पीछे से धारी आ जाती है, उसी तरह मनुष्य के जीवन भी क्या होता है, अनेक कठिनाइयाँ, परेशानियों से घिर जाता है। हाँ, तो यहाँ पे फटे पैर जो है वो फटे हुए जीवन का हाल बताता है। ठीक है, जो संघर्ष करने पर भी, मेहनत करने पर भी, गरीबी के कारण, मजदूरी के कारण वो इतना मजबूर हो जाता है कि इतनी कठिन मेहनत करने के बाद भी अपने परिवार को जो चीज़ देनी चाहिए, जो बेसिक आवश्यकता उनकी पूरी करनी चाहिए, वो भी पूरी करने में असमर्थ होता है। तो आशा करते हैं कि आपको ये कविता समझ में आई हो। समझ में आई तो लाइक और सब्सक्राइब करें, हमें मोटिवेट करें। धन्यवाद।